अब यहाँ पर क्या है प्रभाव कि ये जो जगह है इसे कहते हैं इंडोनेशियन वार्म पूल। दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म नॉर्मल कंडीशन में पानी यही रहता है। वार्मेस्ट वाटर फाउंड इन द सराउंडिंग ऑफ इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया के इर्द गिर्द का पानी सर्वाधिक गर्म। तो ऑलवेज परमानेंट लो प्रेशर प्रिवेल इन इंडोनेशियन वार्म पूल। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ठंडी ठंडी अंटार्कटिका की तरफ से आ रही है कोल्ड ओशन करंट, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड ओशन करंट एंड प्रेजेंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, हवा यहां से आ रही होती है कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, यही वाली, और ये पानी को धक्का मार रही होती है। धक्का मार करके पानी को ओशन करंट बना करके यहाँ पहुंचा रही होती है। ये घूम करके ऐसे आ रही होती है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इसमें एक ब्रांच ऐसे बाहर निकल जाती है, उसके बाद अंदर जाती है, फंस जाती है। एक ब्रांच ऊपर निकल जाती है। ठीक है, कई सारी शाखाएं हैं, ऊपर निकल करके घूम जाती है, 5 डिग्री के बीच में बहने लगती है। कुल मिलाकर के हवा आ रही है ऑफ शोर है, मतलब कि कॉन्टिनेंट टू ओशन जा रही है। हवा कैसे जा रही है, कॉन्टिनेंट टू ओशन, महाद्वीप से महासागर की तरफ हवा यहाँ पर जा रही, डायरेक्शन यही है। इसे कहते हैं ऑफ शोर। ठीक है, तट से विमुख है। तो होता क्या है कि जब हवा आती है और स्थल खंड से सागर से होकर गुजरती है तो पानी को लहर पैदा करती है, उसको धक्का मार के पानी को डाइवर्ट करती, हटाती है वहां से। जैसे आप फूंको तेजी से तो पानी मिल जो है पैदा होगा, वैसा ही। तो उस वजह से क्या होता है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है उसकी जगह लेने के लिए। अब बिलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप लीड्स फॉर्मेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कन्वेयर पेटी का निर्माण होता है, जो कि जो विमुखीय सनातनी पौने हैं यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन है जो यहाँ, उसके प्रचालन के कारण जो सतही महासागरीय जल में है ना, सतही महासागरीय जल में जो विक्षेपण होता है ना, जो विक्षेपण होता है सतही महासागरीय जल में, उसे उसकी जगह लेने के लिए क्या होता है, ठंडा पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। जैसे ये 3D बना लेते हैं। यहां से चली हवा, ये वही वाली है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसने पानी को यहां से डाइवर्ट कर दिया, ओशन करंट बना करके निकाल दिया। पानी जब यहां से चला गया तो नीचे का पानी ऊपर आया, इधर का पानी इधर चला जा रहा है ना, ये ऐसे।
और नीचे से पानी ऊपर को उठ रहा है। तो नीचे का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ऊपर पानी गर्म होता था। जब नीचे का पानी ऊपर आ गया तो ठंडा पानी ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कन्वेयर पेटी का निर्माण हो गया। ठंडा ठंडा पानी, -डिग्री में टेम्परेचर, है ना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नॉर्मली, बहुत कम तापमान, ठंडा पानी एकदम। तो इस रीजन से कोई भी ओशन करंट गुजरेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। तो ऑलरेडी यहां से कोल्ड ओशन करंट, इसे ही कन्वेयर पेटी कहते हैं, वैसा सीन यहाँ पर है। तो ऑलरेडी यहाँ से ठंडी ओशन करंट गुजर रही थी, वो भी अंटार्कटिका का पानी उसमें मिला हुआ है। ये यही वाली है, ये वाली हवा ले गई धक्का मार करके गर्म पानी को यहाँ पहुंचाई, उसके बाद ये घूम करके ऑस्ट्रेलिया के तट से इधर से घूम के यहाँ आ गई, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा। और उसके बाद ये घूम गई बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स अराउंड 40 डिग्री लैटिट्यूड। और वेस्टर्लीज जो है पछुआ पौने, उसको धक्का मार करके आगे लेके गई, वो अंटार्कटिका का पानी मिलकर के सदर्न ओशन का ठंडा ठंडा हो गया। अब जब कन्वेयर पेटी से गुजरा तो वो ठंडा पानी है और वो ज्यादा ठंडा, बहुत ठंडा, यानी परमानेंट हाई प्रेशर। ठंडा मतलब हाई प्रेशर, और गर्म मतलब लो प्रेशर। तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है बाकी सब जगहों की तुलना में, यहाँ पर भी चलती है ठंडी कोल्ड ओशन करंट। वेनेजुएला, यहाँ वाली क्या है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, यह है पेरुवियन करंट, पेरू या हम्बोल्ट की धारा है। यहां पर सोने सुहागा चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंडक है यहाँ, ठीक। लेकिन लो प्रेशर भी, अच्छा, इस कारण से यहाँ पर एक डेजर्ट पाया जाता है। अक्षिता तुम्हें पता है कौन सा है, चिली में, क्योंकि ये इतना ठंडा है कि मॉइस्चर एयर में होता नहीं है। अटाकामा। राइट, राइट, कौन बोला? सर देवेंद्र। तुमसे नहीं पूछे थे लेकिन, हाँ सही है। अच्छा, आप देवेंद्र जी ये बताइए कि यहाँ पर यह एरिया किस चीज के उत्खनन के लिए विख्यात है? सर कौन सा एरिया? अटाकामा। अटाकामा। सर कोरल के लिए होता है शायद। कोरल के लिए नहीं होता है, कापर के लिए होता है। सॉरी। यहाँ पर है कापर सिटी, चुकी कमाता फेमस है। ये 2019 में पूछा था पीसीएस, चुकी कमाता कापर टाउन। तो अभी यहाँ पर जो एक्सट्रीम लो प्रेशर है उसके लिए कई उत्तरदायी दशाएं हैं, बहुत सारे कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं कि यहाँ पर ज्यादा गर्मी है बाकी इसी अक्षांश पर जो है उनसे अधिक। पहला फैक्टर, इक्वेटर पासेस थ्रू इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, इंडोनेशियाई द्वीप समूह से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, यानी पूरे साल यहाँ पर तापमान मिलता रहेगा। तो भैया और जगहों पर भी पूरा साल तापमान मिल रहा है। चलो ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर स्कैटर्ड लैंड मासेस हैं, छिन्न भिन्न रूप से स्थल खंड हैं। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन लैंड टू सी होगा, है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लैंड टू सी होगा यहाँ पर ज्यादा बड़े पैमाने पर। बाकी जगहों पर थोड़ा थोड़ा लैंड एरिया से कनेक्शन है पानी का कोस्टल रीजन में, लेकिन यहाँ बीच बीच में हर जगह ढेर सारे आइलैंड है, फिलीपींस, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, ये सब पूरा। तो यही हो तीसरी बात कि यहाँ पर क्या है खास चीज, रिंग ऑफ फायर। वोल्केनिक, हाँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय यहाँ से होकर के गुजरती है, बिकॉज इट इज द वोल्केनिक रीजन।
ऑल द आइलैंड्स इन इंडियन इंडोनेशिया आर्किपेलागो कैसे बने हैं? मेड अप ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित हैं। ये सब ज्वालामुखी चट्टानों से बने हुए हैं, उससे यानी क्या कि फर्क इसे पड़ता है? इनर हीट ऑफ अर्थ, नीचे अपर्दन से होगा ना, उसे, अपर्दन देखो भी तो होता नहीं, है सर। वो वाली बात नहीं है, उसका सही है प्रश्न। तो इससे क्या होता है, चाहे जैसे बना हो। तो कैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज समाप्त हो चुकी हैं। वहां पर वोल्केनोज अभी भी सक्रिय हैं, फिलीपींस में भी, इंडोनेशिया में भी। जियोथर्मल हीट भी उसको मिलती रहती है, भूतापीय ऊर्जा नीचे से उसको मिलती रहती है। यहाँ एक्सट्रीम लो प्रेशर डेवलप रहता है, और इस एक्सट्रीम लो प्रेशर के डेवलप होने से यहाँ पर एक दूसरी साइकिल बन जाती है, जिसमें हवा इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ चलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से हवा लो प्रेशर कारण ऊपर उठ जाएगी। हम्म, और घूम के आकर के यहाँ सिंक करेगी। तो यहाँ पर एक गोल 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 क्या देखने को मिल गया है? चक्कर, जिसे क्या कहते हैं? वाकर सेल। बाकर सेल। वाकर वायुदाब चक्रण कहलाता है, गोल गोल। अब इसमें हवा उठ रही है ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया के पास से, सिंक कर रही है इधर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये नीचे को बैठ रही है। ठीक है, और इस तरह से ये वाकर सेल सर्कुलेशन चल रहा है। अब बात करते हैं, आ गया अल नीनो। इसका इम्पैक्ट बड़ा ही खतरनाक होता है, और ये हमेशा हर साल नहीं आता है। ये आता है 3 से 4 साल तक में कभी एक बार आता है। और क्यों आता है, और आता है तो होता क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। तीसरा और पृथ्वी, चौथा साल बताया था आपने। कोई भी कभी कभी 7 साल में आता है। हम्म, कभी तो 7 साल में आता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है इंटेंसिटी और तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हल्का सा इसको रुझान मिला, तुरंत ही अल नीनो बन पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि केवल नॉर्मल सिजगी से भी अल नीनो आ जाए। हम्म, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये गोल गोल घूम रहा है चक्कर, ये नॉर्मल अच्छे से चल रहा है। तो इसमें एक चीज यह भी है, जो वार्म ओशन करंट है, यहाँ पहुंचे गरम गरम कर रही है, पानी के अंदर एंट्री कर रही है वार्म ओशन करंट, इस जगह पर ट्रैप हुई है, धक्का मार करके पानी को बहा के ले गई, और गरम गरम पानी ने इसमें पहुंच गया, एंट्री मार गया, और ट्रैप हो गया, गोल 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 घूम के आगे बढ़ रहा है। स्लो हो जाती है इसकी गति पानी के कारण भी है कि यहाँ पर पानी गर्म। अच्छा, वो तो बीच की एक धारा थी। इधर इस साइड में क्या हालत है? इस साइड में ये हालत है कि हवा ने धक्का मार करके पानी को ऊपर उठा रखा है। इस तरह से एक ढाल बनी हुई है, जैसे हवा इसको धक्का मार के यहाँ पहुंचाई, तो पानी का ढाल यहाँ पर इस तरह से बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ पानी ऊपर की ओर लगभग 3 फुट ऊपर की ओर उठा रहेगा। नॉर्मल लेयर ये है,
उसका कारण है हवा ने पानी को दबा रखा है। ये हवा चल रही है, इसने पानी को दबा रखा है। हवा ने अपनी ताकत से पानी की ढाल बना रखी है। किधर? इधर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है? पानी 3 फीट 3 फुट ऊपर की ओर उठा हुआ है। So a slope gradient is created toward the western margin of साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस साइड में एक ढाल प्रवणता देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर ये हवा चलना बंद कर दे या धीमी हो जाए तो क्या होगा? सही होगा जो मंजूर खुदा। नॉर्मल हो जाएगा जो इंटरनेशनल नहीं बनेगा। ये ऐसे हो जाएगा, ढाल प्रवणता खत्म हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सी लेवल। और कभी कभी नॉर्मल होना भी ठीक नहीं है ना, यही तो आ जाएगा अल नीनो। अभी क्या है कि हवा की गति एज पर माजिद हुसैन साहब न जाने क्यों, है ना, वही लिखे हैं किताब में अपने, न जाने क्यों हवा की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो इस वजह से हवा इसको ढकेल के नहीं रख पाएगी, तो पानी लुढ़क करके आ जाएगा लेवल में। तो गरम गरम पानी था ना इधर, इधर का पानी क्या था? गरम 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 गरम, और इधर का पानी क्या था? ठंडा ठंडा। इधर हाई प्रेशर था, उधर लो प्रेशर था। हवा यहाँ तो ऊपर उठती थी, यहाँ सिंक करती थी। अभी जब पानी लुढ़क करके आ गया इधर, तो यहाँ ज्यादा गर्मी हो गई। अब लो प्रेशर इधर हो जाएगा और यहाँ कंपेरेटिवली हाई प्रेशर हो जाएगा। अब बात आती है ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लगातार गर्म हो रहा था, और ये गरम 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 पानी लुढ़क करके यहाँ पहुंच गया। तो इस पानी को वापस से गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये पानी गरम गरम है। जैसे यहाँ उदाहरण ले सकते हैं ग्लास वाला। फिर से एक ग्लास यहाँ रखा है, दूसरा ग्लास यहाँ रखा है, इसमें हम गर्मी पैदा कर रहे हैं, इसको हम गैस पे रखे हुए हैं पानी इसमें गर्म करने को। ये 10 मिनट से गर्म हो रहा था। हाँ जी, हाँ ऋतु जी, पहले आप बताओ, उसको एक ही साथ मिला दूंगा। जब पानी इधर से ऑस्ट्रेलिया के तट से गर्म होके उधर जा रहा है, तो ये भी तो संभव है दोनों तरफ समान ताप रहे। वही हम बता रहे थे, हमको पता था ये पूछेंगे। ये जो 2 गिलसवा रखे हैं ना, इसीलिए रखे हैं, चिंता ना करिए, आप ही पिलाएंगे। हाँ, तो देखिए ये क्या है, एक ग्लास है। ये तो बड़ा सा ग्लास है, तो भानु प्रभा ग्लास है। आप ये वाला ले लीजिए छोटा सा, ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा सा ग्लास है, हरियाणा वाला, है ना, भानु प्रभा ग्लास। अब इसमें क्या है, पानी चढ़ा हुआ है। अब ये पानी 5-10 मिनट से गर्म हो रहा था। ठीक, 10 मिनट से गर्म हो रहा था। और उसके बाद क्या किया जाए कि आप ये पानी उठा करके पूरा इस वाले ग्लास में डाल दीजिए, और इसमें नया पानी डाल दीजिए। अभी तुरंत अधिक गर्म पानी किधर होगा? ग्लास नंबर ए या ग्लास नंबर बी? बी में। क्यों ऋतु जी, ऐसा होगा क्या? यस सर, ज्यादा गर्म बी में होगा। क्यों ऋतु जी, ऐसा है? नहीं, ये बात समझ नहीं आया कि इधर से पानी अगर उधर डालेंगे तो हाँ, और लेकिन यहाँ गिलास का अगर कॉन्सेप्ट लेना तो यहाँ तो गिलास खाली हो गया, लेकिन ये कहाँ खाली इधर हो जो गया? है खाली नहीं हुआ, उसमें दूसरा पानी भर दिया गया।
हमें कह रहे हैं कि इधर पानी डाल दीजिए, इधर दूसरा पानी डाल दीजिए। हाँ ठीक है, समझ गए। क्योंकि इधर से जो पहले जो हाई प्रेशर कंडीशन थी, वहां से पानी इस तरफ शिफ्ट होके ठंडा पानी आ रहा है, यानी इधर का जो है पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, गर्म इसको पानी फिर ऊपर से समझिए। हट जाएगा, वो आ जाएगा पेरू की तरफ। अब जब गर्म ऊपर से हटेगा तो जो नीचे का पानी है वो तो ऊपर आएगा ना। नहीं आएगा। गर्म हट गया, नहीं सर, जो गर्म हट गया उसके जो तली, जो उसके नीचे का पानी है वो तो ऊपर ही आ जाएगा ना। वो गर्म होना स्टार्ट होगा तब, इसलिए सर उसको टाइम लगेगा गर्म होने में। वो जो गरम गरम फिर उधर पे आ ये गया बात है, सही। हम्म जो गरम हाँ, गरम फिर ये उधर पे आ गया है, यही वो यही थोड़े यही समय तो के मैं लिए भी कह रहा ज्यादा हूँ। गर्म होगा। हाँ, तो जो नीचे का पानी ऊपर है, यहाँ पर पहुंच, वो ऊपर का मतलब ऊपर का पानी, नीचे का पानी ऊपर नहीं आया है, ऊपर का पानी हट गया है, ये कहिए तो सही है। अब हाँ, बेलिंग नहीं ऊपर का होगी पानी अब, हट गया। जी क्योंकि अब बेलिंग शब्द इस्तेमाल करते ही एल नीनो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब वेलिंग स्टॉप हो जाती है, कहने का मतलब बस ऊपर का पानी हट गया तो नीचे का पानी एक्सपोज हो गया, सीधी सी बात है। अभी ये सरफेस लेयर बराबर हो गई, मेंटेन हो गई, इधर का गरम गरम पानी यहाँ पहुंच गया, इसका गरम गरम पानी इसमें डाल दिया गया, इसमें नया पानी डाल दिया गया, लेकिन तापमान अभी इसका ज्यादा होगा, भले ये आग पर चढ़ा हुआ हो। तो सर ये थोड़ी देर के लिए ही तो होएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए होगा, तो ये भी अल नीनो घटना भी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन ये जो सिस्टम बदल देती है उसका प्रभाव काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है, जो कि आज तक हम लोग देख रहे हैं। और इसके आने की पहले ही मैंने इसकी घोषणा किया था। यहाँ पर कोई है पुराना, अनिल दीपेश कोई है? नहीं, बताएंगे लोग। कुछ नहीं था, सब बढ़िया मौसम बना हुआ था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, पूछना इन लोगों से। हमने कहा बहुत बुरा होने वाला है। कहे, क्या सर? हमने कहा ऐसे 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 एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। इस साल सर, हाँ, 2019 में। इस साल का है आपने? नहीं नहीं, इस साल भी कहा है मैंने, लेकिन छोटा वाला कहा था तो हो गया, उसके बाद ही यस तुरंत ही हो सर। गया था वो तो, है ना। लेकिन बड़ा वाला का घोषणा हमने किया था। इसके इम्पैक्ट है सब एल नीनो के, ठीक है। क्या होते हैं इम्पैक्ट, ये भी देखते हैं। अभी कुल मिला के बात समझ में आ गई कि हाई प्रेशर यहाँ और लो प्रेशर यहाँ, ये बात क्लियर। गरम गरम पानी जब लुढ़क के इस यहाँ आ गया तो यहाँ पर लो प्रेशर आ गया। जो पानी नीचे से ऊपर को उठता था, अपवेलिंग ठंडा पानी की होती थी, वो बंद हो गई। कन्वेयर बेल्ट डिसअपियर। अब इधर हो गया भैया गर्म पानी, तो गर्म पानी तो लो प्रेशर इधर और कंपेरेटिवली हाई प्रेशर इधर। ये देखिए, यहाँ अब हाई प्रेशर, यहाँ अब लो प्रेशर, ऐसे हो गया। पानी लुढ़क के इधर आ गया, नीचे ठंडा पानी जो ऊपर उठता था बंद हो गया। ओशन करंट की रफ्तार काफी कम हो गई। ओशन करंट की रफ्तार काफी कम हो गई, क्योंकि हवा ही सारी ओशन करंट को लगभग बहाने में हेल्प करती है। अब जब हवा ही बेचारी कमजोर हो गई है, तो ओशन करंट की रफ्तार तो पूरी दुनिया में कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा क्या? अब हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, उसमें क्या बड़ी बात हो जाए, जहाँ गर्मी वहां उठ जाएगी हवा इधर, यानी कि वाकर सेल सर्कुलेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज, बदल जाएगा। ये हो गया। अब बात आती है कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो ये वो रीजन है, फर्टाइल रीजन, जहां अच्छी खासी वर्षा होती है ना, और सर जैसे एग्रीकल्चरल बेल्ट है। हम्म जैसे कि अब हवा वीक पड़ रही है, ठीक है, हम्म तो जो वॉकर सेल है, अब वो रिवर्स तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन क्या रियली में हो जाएगा? मतलब हाँ, उसका हो इम्पैक्ट जाएगा, पे पूरा 100% आज की। क्योंकि यहाँ पर अब हवा पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं डिपेंडेंट है, यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर में डिफरेंशियल के कारण पैदा हुई है।
ठीक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पैदा हुई हवा। तो स्पीड उतनी नहीं होती है, लेकिन तब भी प्रेशर डिफरेंशियल के कारण यहाँ पर सिस्टम अपना वर्क करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा था कि बारिश कहाँ होती है? वर्षा यहाँ होती है। नहीं, वर्षा तो हमारे यहाँ भी है, 2 ठो है, इसमें आज है कुछ नहीं। हमारी कोचिंग में 2 वर्षा है, लेकिन अभी एक भी वर्षा नहीं है, क्योंकि आज हम अल्नीनो पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई वर्षा आज नहीं है। ठीक है, सब विधि का विधान सही चलता है। नो रेनफॉल टुडे, नो सिंगल वर्षा इन क्लास टुडे, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अल्नीनो क्लास। समझे? जब क्लास में अल्नीनो आ गया है तो क्लास से वर्षा भाग गया। और अगर अब देख लो, जब ला नीना आएगा तो कल देखो दोनों वर्षा आएंगी। ठीक है, डबल रेनफॉल होगी, डबल रेनफॉल होगी, देखना। ठीक है, हाँ। तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पर खूब बारिश होती थी, अनाज का उत्पादन होता था। इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना बहुत बार पूछा गया। केवल इंडियन मानसून पर नहीं, पूरी दुनिया पर असर मारता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा मरुस्थल मरुस्थल मरुस्थल, इसके पास कुछ था तो इधर ही था, नैरो कोस्टल मार्जिन, है ना। यहाँ पर रेनफॉल होती थी, यहाँ भी अब बारिश नहीं होगी। ये भी सूखा, पूरा ऑस्ट्रेलिया सूखा सूखा। मीट उत्पादन बढ़ जाता है। इस ग्रासलैंड में जो पशुपालन जो होता था, घास सूख चुकी है। लोगों ने अपने पशुओं को अब मार डाला, मीट का व्यापार कर दिया। ज्यादातर पशुओं का जो है अब, यानी कि मीट उत्पादन यहाँ बढ़ जाता है। अल्नीनो के समय में दुग्ध उत्पादन घट जाता है ऑस्ट्रेलिया का, है ना। पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आती है, क्योंकि ये जो मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर रीजन पर इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा है, तो दूसरों को सप्लाई देना बंद कर देंगे। जब दूसरों को सप्लाई देना बंद करेंगे, कम देंगे, लिमिटेड देंगे, तो वो अपने यहाँ रेट को बढ़ा देंगे। लेकिन वो भी कुछ बेचते हैं तुम्हें। जैसे मान लो अरब को तुम धान गेहूं बेचते हो, तुमने कहा अरब को धान गेहूं भैया हम इतने दे पाएंगे अब की, तो वो महंगे में उसके पास जितना स्टॉक हो गया इधर उधर से खरीदेगा तो महंगा खरीदेगा, महंगा खरीदेगा तो उसका वसूलेगा भी, वो तेल महंगा कर देगा। तुमने अनाज महंगा किया, उसने तेल महंगा किया, पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, उसने तुमको तेल महंगे में बेचा, तो तुम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ा दोगे, सारी वस्तुएं किसी देश में महंगी हो जाएंगी। इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। महंगा हो गया, अनाज का उत्पादन कम हुआ है, और साथ ही साथ मत्स्य उत्पादन भी। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ के कोरल रीफ मरने लगते हैं, प्रवाल भित्तियां, ग्रेट बैरियर रीफ खत्म होने लगेगी। कहेगा अरे यहाँ तो अचानक ठंडक आ गई भाई, और कोरल रीफ ठंडे पानी में नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या होगा, मरने लगेगा तेजी से। कोरल रीफ 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी को जो है संजोए हुए है, 25% जैव विविधता, यानी कि बहुत सारी मछलियां वगैरह सब उसमें रहती हैं। ना रहेगा कोरल रीफ, ना रहेगी मछली, यानी कि अनाज के साथ साथ सी फूड का प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। वैसे ही इधर भी वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर था, नीचे ठंडा पानी आ रहा था कन्वेयर पेटी में, और क्या सी ब्राइन का फॉर्मेशन हो रहा था, खूब ऑक्सीजन पानी थी ठंडे ठंडे पानी में। तो यहाँ पर भी मछली खूब बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। चिली मत्स्य उत्पादन में काफी आगे है। गुआनो नाम का पक्षी, गुआनो प्रजाति के सी बर्ड्स आते हैं यहाँ पर मछली खाने, और उनका बीट यहाँ पर गिरता है, तो गुआनो फर्टिलाइजर का प्रोड्यूसर भी बहुत तगड़ा है, ये भी पूछा गया है। चिली इसके अतिरिक्त आयोडीन और कॉपर का प्रोडक्शन करने के लिए विख्यात है। 2018 यूपीपीसीएस प्री। तो अभी यहाँ का भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ कल भी मछली मरने लगेगी।
जहां जहां क्लाइमेट दोनों जगह चेंज हुआ, दोनों जगह मछली बनेगा, तो यानी कि दोनों ही तरह का खाद्य संकट उत्पन्न, क्राइम का रेट बढ़ जाएगा, अपराध, एक लोग अपना पेट पालने के लिए एक दूसरे की जान लेने में तुल जाएंगे, रास्ता बिरास्ता छिनैती करेंगे, छीन लेंगे आपका सामान, पॉकेट मारी जाएगी, घर में लूट पाट होती हैं, बढ़ जाती हैं देश में, ग्लोबली, है ना। कुल मिलाकर के बड़ा दिक्कत आती है इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि अभी रेनफॉल इस साइड में हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, हवा यहां से उठ रही है, मरुस्थल में बारिश करवा के तुम्हें क्या मिलेगा, है ना। मरे हुए आदमी के मुंह में ऑक्सीजन वाला मास्क लगाए दो, खा पाओ, लगाए रहो, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो है, किसी के मुंह में पन्नी बांध दो, बेचारे के ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दो, मर जाएगा। सेम यहां पर दिक्कत देखने को ऐसे ही मिल रही है। पैटर्न चेंज हो जाता है, नई नई बीमारियां पैदा होती हैं, वायरल डिसीजेस, जहां पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहां मॉइस्चर, वहां पर जो चीजें उपस्थित थी पहले से, वेजिटेशन या कोई चीज ऐसी है तो उसके साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, नए नए तरह की बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस डेवलप होती हैं। तो ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी इम्पैक्ट इसका भारत पर देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन पहले ये चीज तो समझ में आ जाए कि क्या और होती क्यों है। अब बात आता है कि ये अल नीनो आता क्यों है। BEM से जिगी, BEM से जिगी, वीनस, अर्थ एंड मून, ऐसा वही 4-5 साल में होता है कभी एक बार। ये थोड़ा सा नाटा पड़ गया है तो, कि वीनस, अर्थ और मून एक साथ सीधी रेखा में आ जाए, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सिस्टर प्लेनेट कहते हैं, इसकी ग्रेविटी, आकार वगैरह सब लगभग पृथ्वी जैसा है, ग्रेविटी 90% सिमिलर टू द अर्थ, और यह पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, सबसे अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा करीब आ जाता है, सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, ट्विन ऑफ अर्थ भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा जुड़वा बहन। तो इसकी बहन बहन आपस में मुलाकात कर रही हैं, है ना। वीनस कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, मून कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, और अर्थ कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ कैसे घूमती है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इन दोनों का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण अर्थ की रोटेशन स्पीड को स्लो कर देता है। जब दोनों सिजगी कंडीशन में आते हैं तो कुछ समय के लिए अर्थ की रोटेशन स्पीड हो जाती स्लो। अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो होने के कारण ट्रेड विंड की रफ्तार हो जाती है स्लो। ट्रेड विंड की रफ्तार स्लो हो जाने के कारण अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप हो जाता है एकदम लगभग समाप्त, है ना, बहुत मंद, अत्यंत निग्लिजिबल। और ढाल जो रोक करके रखा था हवा ने, उसको रोक के रख पाए दम नहीं, तो वो पानी लुढ़क करके जो पहले इमेज बनाए थे आ जाएगा, लेवल मेंटेन कर लेगा अपना,
फिर आ जाएगा अल नीनो, जो हम पीछे पढ़ चुके। तो ये था अल नीनो। अल नीनो का मतलब क्या है? अल नीनो सबसे पहले पेरू के मछुआरे ने देखा था। जब हवा उल्टी चलने लगी, मछली मारने जा रहा, देखा रे भाई तूफान आ रहा है बारिश के साथ में, और फिर चिले में मरुस्थलीय क्षेत्र में बारिश हो रही, पेरू में बारिश हो रही, तो बड़ा खुश हुआ। जा करके उसने बोला, क्योंकि ये घटना घटित होती है लगभग दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास, क्रिसमस डे के आसपास, क्योंकि उस समय सूर्य देवता की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती है, तो इस जगह को गर्म होने में हेल्प मिल जाता है। ये तो 25 दिसंबर मतलब इधर गर्मी है ना, इधर गर्मी, आपके यहाँ विंटर, इधर गर्मी, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधे होने से इसको हेल्प मिला। 25 दिसंबर के आसपास एक घटना घटित होती है, तो मछुआरा खुश होकर के जाके बताया कि जीसस ने अपना बेटा भेजा है, अब ये मरुस्थल हरा भरा हो जाएगा और हम भी खेती करेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन उसे क्या पता कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उसने कहा जीसस का बेटा आया है, बारिश लेके आया है ना। तो इसका नाम हो गया अल नीनो। स्पेनिश, जैसे अंग्रेज यहाँ अंग्रेजी छोड़ गए, वैसे स्पेनिश वहां स्पेनिश छोड़ गए। तो अल नीनो मतलब कि नीनो मतलब बेटा, अल मतलब अलमाइटी का बेटा, जीसस का बेटा, अल नीनो नाम रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो डिजास्टरस है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कहा नहीं 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 भाई, जीसस का नाम खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे जीसस, उनका नाम बिल्कुल खराब नहीं होगा, उसको कह दो छोटा बच्चा, लिटिल बॉय इसका नाम कर दिया गया। फिर इसको लोग कहने लगे लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, जीसस का बच्चा नहीं, छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या आएगा, भारत के मानसून पर क्या स्थिति होगी? आदित्य जी सर। बताओ। ये हाई प्रेशर जो इंडोनेशियन वार्म पूल का हाई प्रेशर जो एरिया है, ये पुश करेगा इंडिया के सदर्न पार्ट के लो प्रेशर पे, तो इससे पॉजिटिव आईओडी बनेगा, तो बरसात बरसात अच्छी होगी सर्दियों में। यानी पॉजिटिव आईओडी इज एसोसिएटेड विद एल नीनो। अल नीनो। यानी अल नीनो का कुछ जगह फायदा भी देखने को मिल सकता है, कुछ जगह नुकसान भी देखने को मिलता है। विंटर में आ रही है अल नीनो, देखते हैं क्या करता है। क्यों पॉजिटिव आईओडी में कहां पर क्या हो जाएगा, क्या मामला हो गया? यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। और हाई यहाँ प्रेशर, पर क्या था? हाँ, यहाँ पर क्या था? कंपैरेटिवली यहाँ पर लो प्रेशर। लो प्रेशर। ठीक है, कंपैरेटिवली यहाँ पर लो प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वार्म ओशन करंट का सर्कुलेशन पहले हो रहा था, अभी भी हो रहा है, स्लो हो गया है मामला। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दशाएं थी, इस कारण से पानी ज्यादा गर्म था। लेकिन इधर क्या है, ये जो मेडागास्कर है, ये वार्म ओशन करंट से घिरा हुआ है। रितुल जी, आपको पीछे की बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए। जी समझ में आ गई थी। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? सोमालियन वाली ना सर? नहीं नहीं, अभी जो मैंने यहाँ पढ़ाया ना ये अभी ये अभी तो ये क्लियर है। ठीक, जहां कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाती है मोजाम्बिक की धारा, ये क्या हो जाती है, ये अगुलहास की धारा होती है, दोनों आपस में मिलकर फिर अगुलहास बन जाती हैं। ये क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। यानी कि मेडागास्कर गर्म महासागरीय धारा से घिरा हुआ है,
लेकिन यहाँ की गर्मी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी यहाँ की गर्मी ताकतवर है। ठीक, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हो गया है हाई प्रेशर, तो यहाँ की गर्मी हो गई है ताकतवर, लो प्रेशर कंपैरेटिवली डेवलप होगा। अब हवा चलेगी इधर से इधर, ठीक, और उसी समय नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही होती है, रिट्रीटिंग मानसून ठंडी में आया हुआ होता है, उसको मिल जाती सपोर्ट, ताकत। यानी कि अल नीनो के समय अफ्रीका के पूर्वी तट पर क्या होगा, भारी वर्षा, है ना, यानी इसको फायदा हो जाता है। अरब के पूर्वी भाग में फायदा हो जाता है, भारत ओमान वाले के पार्ट तट, में, हाँ, सदर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न इंडिया में बारिश हो जाती है। बाकी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा विलंब से अल नीनो बना, यहाँ पर सोमालियन जेट स्ट्रीम को प्रभावित कर देता है। सोमालियन जेट स्ट्रीम प्रभावित हो जाती है, तो इस कारण से साउथ वेस्टर्न मानसून को ये दबा के रखती, टाइम पर नहीं आगे बढ़ने देती। ठीक है, तो इस कारण से मानसून फेलियर के इंसिडेंट्स जो है रेनी सीजन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी कुल मिलाकर के तुरंत तो ठीक मामला देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पूरा एरिया ड्राई रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पवन क्या है, ऑफशोर है। ये पूरा एरिया है ना सूखा रहने वाला है, यहाँ से यहाँ तक सूखा की बेल्ट बहुत बड़ी है। ये पूरा सूखा एरिया है, ये गीला गीला एरिया है, ये छोटा सा बस। और इधर रेनफॉल हो जाती है, ब्राजील में, पेरू में, एक है ना, चिली में, अर्जेंटीना में रेनफॉल हो जाती है। अर्जेंटीना का फायदा होता है, अर्जेंटीना में बारिश हो जाने से घास उगाती है पंपास, और सीप रियरिंग में उसका फायदा मिलता है, भेड़ पालन में अत्यधिक लाभ होता है, तो अर्जेंटीना को भी इससे फायदा होगा। पेटागोनिया में है, पेटागोनिया मरुस्थल है, टेम्परेट, लेकिन गर्मी पा करके बर्फ पिघल जाती है, और क्योंकि गर्मी होती है दिसंबर में, और वहां पर घास उगाती है बारिश के कारण, अच्छी अच्छी हरी हरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास, 2-3 मीटर की घास, छोटी मोटी नहीं। और उसके आगे वाले पार्ट में छोटी घास, छोटी होती जाती है जैसे जैसे वो दूर जाएंगे। कुल मिलाकर के ये है इसका अल नीनो का पैटर्न, और भारत के मानसून पर इसे जो बना, ये क्या है, इसे कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव यानी ये अल नीनो ही है, लेकिन इंडियन ओशन में। अल नीनो का आफ्टर इफेक्ट है इंडियन ओशन में। तो अभी हमारे यहाँ तो स्पेनिश लोग कुछ कर नहीं पाए थे, तो अपने यहाँ चलती अंग्रेजी, तो उसको हमने पॉजिटिव आईओडी कर लिया, धनात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुवण। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना था कि पॉजिटिव आईओडी के दौरान
हवा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर जाती है। यह तथ्य सही होगा कि गलत? सही हो जाएगा। सही है सर। हाँ सही है। सही होगा। ठीक है। पॉजिटिव आईओडी के समय इंडोनेशिया से संबद्ध जलराशि अत्यधिक उष्ण हो जाती है, जिससे तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है गलत। और दक्षिणी असत्य है। गोलार्ध में मेडागास्कर से हवाएं तीव्र गति से इस निम्न वायुदाब की तरफ अग्रसर होती हैं। ये गलत है। असत्य ये भी सही है। गलत है। गलत है। कहाँ सही है बाबा? गलत है। अरे गर्म तो हो रहा है ना ये इंडोनेशिया वाला। लेकिन ये बाबा जी बाबा भी जो नहीं आज 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 कुछ है। आज ओहो, अभी अगर एक आध गुफा से बाहर आइए। गुफा लक्ष्मी से माता। निकलिए, कहाँ हैं आप? हाँ ठीक है, आ गया। हम्म? पिछड़ी माता का नहीं सेवा नहीं है। झूठे मुठ्ठे ना आ जाए, ऐसे सही सही बताओ। ये आप दक्षिणी माता का नाम बोल दिया ना, वहां से थोड़ी ना आ रही है। हाँ दक्षिणी बोले थे। गुड। हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है। हम्म। बारिश कहाँ होती है अल नीनो के समय? रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी जरा बताइए। चिली, अफ्रीकन एक वगैरह में। मिनट एक मिनट एक मिनट। अक्षिता, अक्षिता, हाँ बताओ रेनफॉल कहाँ होगी ड्यूरिंग द अल नीनो? सर यही पूरा जो एरिया है इंडियन जो विंटर्स में सर इंडिया में, और इधर इधर अफ्रीकन रीजन, और इधर इंडिया में कहाँ पे? सर विंटर सीजन में पूरे समय यहाँ। पूरे भारत में रेनफॉल होगी? नहीं नहीं सर, पूरे भारत में नहीं। कहाँ? सर कहाँ तो नहीं पता। अरे बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं, नहीं पता, बताओ बताओ। नहीं कहीं करा सर, दो बारिश। नहीं सर नहीं पता। अरे दिमाग तो लगाओ। हवा जब जौन सी जगह यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि वहां विंड ऑन जोर है, वो पानी से जो है जा रही है लैंड एरिया पर, तो मॉइस्चर लेके जाएगी, तो कौन सी जगह दिखाई दे रही सर है? कोस्टल एरिया में पहला पड़ेगा, तो फिर देखा जाए तो। कौन सा वाला कोस्टल एरिया, वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट? सर ईस्ट नहीं। अ, सर रिट्रीटिंग मानसून तो वहां पे होता है, ईस्ट, वहाँ तमिलनाडु साइड, वहां पे होती है राइट हेवी रेनफॉल। राइट, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। हम्म। जी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, हाँ देखो सब वहाँ। दिमाग लगाओ तो सब सही हो जाता है। सिंपली बच के निकल लो तो फिर नहीं होता है। यहाँ होगी, और कहाँ कहाँ हो जाएगी? चलो इंडिया वाला सही होगा, और कहाँ होगी बारिश? सर ये अरेबियन एरिया में, इधर मोजाम्बिक, इधर मेडागास्कर, इधर हेवी रेनफॉल हो जाएगी, इधर होगी। हम्म। और उधर साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ? हाँ सर, उधर साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ रेनफॉल होगी? सर नहीं सर, इधर उधर नहीं हाँ हाँ, है। इधर नहीं होगी सर। होएगी, काहे नहीं होगी? हवा वहां से नीचे से ऊपर उठ रही है। सर ये चिली एरिया है ना ये, सर नहीं पता, इधर ही। अरे इधर पता है, बताओ तो। हाँ। सर ये कोस्टल जो चिली वाला एरिया है इधर। हाँ सही है। फिर और कहाँ होगी? ऐसे यहाँ पे जो एटकामा डेजर्ट है। हाँ वहाँ होगी। और बस सर, और नहीं पता। बस? अरे और होगी, कैसे नहीं पता? ये नहीं सब ना बोला करो, तुम्हें सब पता है। और बता तो रही हूँ सब। बता कौन, नहीं हम बता रहे सर, हैं तुम बता रही हो? नहीं सर। और बताओ। बस नहीं, बस। बस इतना ही। थोड़ा और अगल बगल बारिश करा दो। चिली हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, है ना, हाँ पेरुगुए। इन सब इंडिया जगहों पर रेनफॉल हो जाएगी। मैक्सिको में रेनफॉल हो जाएगी, छोटा सा पार्ट में।
तो जहां पर मतलब वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेक्सिको, वहां भी रेनफॉल हो जाएगी, यानी ये सब जगहों पर बारिश होगी। अफ्रीकन हॉर्न में सर, क्या हम्म? सोमालिया साइड, अफ्रीकन हॉर्न। हाँ, वहां पर बारिश होगी बढ़िया, है ना, वहां भी बारिश होगी, ठीक ठाक बारिश हो जाएगी, फ्लडिंग होगी। ये लोकस्ट की प्रॉब्लम सर इसी के मारे आ रही है ना सर। आती है, हाँ। तो ये है भाई पूरी कहानी अल नीनो की, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर भी देख लिया हमने। अच्छा, अल नीनो से ग्लोबल इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि अल नीनो का वैश्विक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो इन ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ अल नीनो काजेज इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन। अल नीनो वैश्विक क्या कहते हैं उसे, मुद्रास्फीति का किस प्रकार कारण बनता है, ये किस प्रकार संबद्ध है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, सामान सब जगह महंगे हो गए हैं भाई, हैं, महंगे हो गए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फायदा किसी कुछ नहीं है। और खाद्य असुरक्षा से भी है। मार्केट में जितना पैसा था वो तो पैसा था, लेकिन क्या हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया, है ना। एक होता है, एक दो चीजें हैं, देखो, इन्फ्लेशन और महंगाई में हमेशा कंफ्यूजन होती है हम लोगों को। इकोनॉमी का टर्म है, थोड़ा सा बता देता हूं। ये ऐसा है, महंगाई क्या होती है, महंगाई होती है कि जब प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या हो जाए, बढ़ जाए, सप्लाई कम जाए। है ना, और सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, महंगाई। इसी तरह से डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट। लेकिन लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन होती मतलब मुद्रास्फीति, एक दिक्कत होती है बैंकों की, आरबीआई की भी बहुत बड़ी समस्या, देश की समस्या। बैंक खाली, इन्फ्लेशन मतलब बैंक खाली। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, जी, ठीक है। अब की बार पैसा ज्यादा हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में कम है, पैसा ज्यादा हो गया है, यानी कि बोरा में पैसा लेके जाओ, झोला में आलू लेके आओ, है ना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। पैसे की अब वैल्यू कम गई। हाँ, जो पैसा ज्यादा हो गया आपकी बार, जैसे हर पिछली बार, अभी इसके पहले वाले स्टेटमेंट, डिमांड ज्यादा हो गई थी प्रोडक्ट की, सप्लाई कम हो गई थी। इस बार मनी ज्यादा हो गया है, पैसा ज्यादा हो गया मार्केट में। और इस बार अल नीनो केस में कैसे हुआ कि ऑलरेडी मार्केट में जितना पैसा था लेकिन प्रोडक्ट कम हो गया, तो ग्राफ नीचे गिर गया, यानी कि मनी की वैल्यू हो गई कम, और आ गया इन्फ्लेशन, वैश्विक मुद्रास्फीति, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इसको कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ोगे। अभी इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, अभी सर पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, तो उसके बाद चर्चा किया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका वैश्विक मुद्रास्फीति वाली बात। कौन कौन से क्षेत्र अल नीनो काल में लाभकारी वर्षा प्राप्त करते हैं, इस तरह से, या कि पर कौन से क्षेत्रों में धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ये पूछ ले। इस तरह से क्वेश्चंस घुमाए, कितना भी घुमाए, अभी आप लोगों को नहीं घुमा पाएगा।
एक होती दूसरी मदोकी। मदोकी क्या होता है? सिजगी प्रॉपर नहीं बनने से मॉडरेटली वार्म हो जाता है। अब लेक्चर सुन के आना, अब हम पीछे कहानी फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर जब वापस पढ़ाई जाएगी, वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। सेम इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक? तो अभी किसी कोई डाउट है?